सरकार क्या कर रही है? एक सेकंड रुक जाइए। आप लोगों ने, एक सेकंड, के शर्मा जी, आप ही लोगों ने कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर, कनॉट प्लेस में, सेंट्रल दिल्ली में लोग पहुंच गए प्रदर्शन करने के लिए। सरकार फेल हो गई, सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो गई, सब कुछ फेल हो गया। आप लोगों का इंटेलिजेंस, आपकी सरकार क्या कर रही है? टाइम लगा इस आंदोलन में, उस आंदोलन में कितना टाइम लगा? चाह रहा हूं कितना टाइम लगा? पीछे किसका हाथ है ये देखिए ना। देख, घटना घटी, मैं इस पे मैं ये कह रहा हूं, दो सवाल है के शर्मा जी। हाँ। ये लाठीचार्ज का जवाब दीजिए, और दूसरा ये बताइए कि राहुल गांधी को दिल्ली का दर्द दिखता है, रांची का दर्द इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वहां पर सरकार में। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो गया। नहीं, दिल्ली का आप लोगों का दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ गया है। अब मैं बोल देता हूं दिल्ली का, आप लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, आप लोग सिर्फ राजनीति को रोटी सेकना चाहते हैं के शर्मा जी। आप लोगों को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो राहुल गांधी प्रयागराज नहीं रांची पहुंचे होते। ठीक है। ये दर्द जो है ना, मुझे लग रहा है छात्र दर्द नहीं है, छात्र प्यार नहीं है, ये दर्द है वो जो सत्ता में जो खिलखिली हुई, जो सत्ता में जो बेइज्जती हुई, जो बीजेपी को बैकफुट पे आप ये कह रहे हैं कि छात्र नहीं है? आप ये कह रहे हैं छात्र नहीं है? छात्र बीजेपी का जो उग्र जो कर रहा है वो बीजेपी के। तो अभी तो किसी ने वहां पर पत्थरबाजी की नहीं है, वहां पर किसी ने लाठी चलाई नहीं है, वहां पर किसी ने पुलिस वाले को नहीं मारा है, वहां पर किसी ने अर्धसैनिक बल को नहीं मारा है, वहां पर किसी ने पत्रकार को परेशान नहीं किया है। अरे सर देखिए, सर थोड़ा बहुत सारे आप भी ध्यान से देखिए, मैंने तो चश्मा भी नहीं लगाया, मेरा तो 6x6 आंख है, बहुत बढ़िया मेरा आंख है, इसीलिए 4x4 पर स्क्रीन लगाया हुआ है आपके लिए। हाँ, तो इसीलिए तो मैं देख रहा हूं, उसमें भगवा है, बहुत सारे पहने हुए। एबीपी के छात्र है, ये एबीपी के छात्र है जो उग्रवादी के रूप में। एबीपी के छात्र नहीं है। अरे सर, आप कैसे कर सकते? ओबीसी आपका चेक किया तो सर वहां पर बड़ी आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है। फॉरवर्ड नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो एबीपी के हैं वो दिल्ली से गए हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि बिहार से गए हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से गए हैं, आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से गए हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के गए हुए हैं। यही तो कह रहा हूं। तो पकड़ लीजिए, सरकार आपकी है ना, पकड़ लीजिए। ना इसके लिए आपको पता है, जंतर मंतर पे 30 दिन लग गए, 30 दिन लग गए भीड़ अपने आप आने में। वहां पे मामला जो था, यहाँ पे जेपीसी जो है वो आता है शिक्षा मंत्री के अंदर नहीं आता है, वो आता है इंडिपेंडेंट। राहुल गांधी कहाँ है? झारखंड के राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? सर लाठीचार्ज, कटीले बैरिकेड्स क्यों लगाए गए? ये पत्थरबाजी, कटीले बैरिकेड, कौन पत्थरबाजी कर रहा है? एक तस्वीर दिखा दीजिए। झूठ मत बोलिए के शर्मा जी, के शर्मा जी, झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां पर कोई छात्र पत्थर चला रहा है। पत्थर नहीं, एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां पर किसी छात्र किसी पुलिस वाले को लिंच किया हो। एक तस्वीर दिखा दीजिए अर्धसैनिक बल को किसी ने मारा हो। आपके द्वारा रखा गया था, बीजेपी के द्वारा वहां पे ट्रक से लाया गया था। यहां पर भी बीजेपी ने कर दिया, वहां पर भी बीजेपी ने कर दिया। तो आप लोग भुइयां छीलिए के शर्मा जी, आप लोग भुइयां छीलिए। यहां पर बीजेपी कर रही है, बीजेपी यहां पर दिल्ली में कर नहीं रही है, वहां पर कर दे रही है। आप सुनना नहीं के शर्मा जी, ये कौन सी बात जो है ना, छात्र प्यार नहीं है, ये दुश्मनी है। अच्छा, इनको जो बेइज्जती हुई थी जो देश में, जो बैकफुट पे जाना पड़ा बीजेपी चाहती है कि ये जो मुद्दा कैसे एक सिंपल सी बात है, ये मामला कैसे, एक सिंपल सी बात है। एक सेकंड आप रुक जाइएगा के शर्मा जी, के शर्मा जी, मेरे सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। ये लाठीचार्ज क्यों? मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। प्रयागराज में राहुल गांधी जाते हैं, वो रांची में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि दिल्ली में बड़े बैरिकेड्स लगे तो आप लोग छाती पीटने लग गए कि नहीं ये बैरिकेड्स क्यों लगाए गए, वहां पर कटीले बैरिकेड्स लगा दिए गए। तो आप लोग कह रहे हैं कि छात्र विधानसभा में चले जाएंगे, संवेदनशील हो जाएगा मामला, इसलिए उनको रोकने के लिए लगा दिया गया। ये डबल स्टैंडर्ड है सर, और ये डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का अब एक्सपोज हो गया है। आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो गया है कि आप लोग छात्रों के लिए नहीं है सर। के शर्मा जी, छात्रों के लिए नहीं है, आप लोग सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने के लिए हैं। इसीलिए आप संसद में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर आप लोग बैनर पोस्टर लेकर पहुंच जाते हैं, और रांची में बैठे हुए छात्र आपको उनका दर्द नजर नहीं आता। जो बेइज्जती हुई है देश में, जो बीजेपी की थूतू हुई है, उस थूतू का बदले ठीक है। एक सेकंड, अब शर्मा जी रुक जाइएगा, अब शर्मा जी रुक जाइएगा, जल्दी से प्रतुल जी जवाब दीजिए 20 सेकंड में, उसके बाद रोहित जी। देखिए, मैं इनको सुन रहा था, ये कह रहे थे मजा आ रहा है छात्रों को देखकर। अरे बेशरम लोग हैं, छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है। ये सारे आपके एजेंट हैं। राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड होता है, वर्चुअल वीडियो संदेश देते हैं,
लेकिन दूध का रांची दूध, आने की पानी का जहमत नहीं पानी कर खाते। दूंगा प्रतुल जी। क्या शिक्षा मंत्री से ये इस्तीफा दूसरे मांगेंगे लोग बोलते हैं, बीच और में मुख्यमंत्री नहीं शिक्षा बोलने मंत्री का, है, बीच में वहां तो बकबक धर्मेंद्र बकबक प्रधान कर का रहे थे। इस्तीफा मांग रहे थे। चाचा, हम भी चाचा, मेरे चाचा, साथ आइए प्रधानमंत्री और से कहिए कि इस्तीफा झारखंड के दिलाइए शिक्षा और मंत्री जिन- का भी इस्तीफा चाहिए। लेकिन अरे, दोहरा आपको राजनीतिक इस्तीफा नहीं स्टैंडर्ड चाहिए। है, आपको- डबल आपको- राजनीतिक स्टैंडर्ड। आपको सिर्फ लापता अपना राहुल, बदला लेना है। लापता प्रियंका आपकी जी मकसद है ना, कहीं नहीं वहाँ है। के छात्र हेमंत का सोरेन के बेनिफिट सामने चाहिए। की घिघी बन प्रतुल जी जाती है। एक सेकंड रुक जाइएगा और के शर्मा जी आप भी रुक जाइएगा। के शर्मा जी आप भी रुक जाइएगा। प्रधानमंत्री की जो बेइज्जती दोनों लोग है, रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, पर प्लीज प्रतुल जी- प्लीज प्रतुल दोनों लोग जी रुक का जाइए। कोई छात्रों प्यार नहीं है, कोई छात्रों को छात्र प्यार लेकर नहीं अब आप लोग राजनीति मत कीजिए, ये प्लीज रुक राजनीति जाइए, उठा रहे प्लीज हैं। रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। रोहित जी, इनका लफ्ज अगर क्या है? अगर अगर कांग्रेस और जेएमएम के मुताबिक ये सब बीजेपी कर रही है रांची में और पिछले कई दिनों से कर रही है, एक सेकंड, अगर बीजेपी को अपमान का बदला लेना है तो बीजेपी ने अपने सुन तो लीजिए के शर्मा जी, शांतिपूर्वक नहीं नहीं, ये नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि हेड भी मेरा और टेल भी मेरी, ऐसे नहीं हो सकता। हेड भी नहीं सर, ऐसा नहीं चलेगा ना, एक हेड और टेल दोनों आपका नहीं हो सकता है सर। रोहित जी अब शर्मा जी रुक जाइए, शर्मा जी अब रुक जाइए, शर्मा जी अब रुक जाइए, क्या इनका बकवास आप एक सेकंड रुक जाइए। रोहित जी मेरा सवाल यह है कि अगर इन लोगों के हिसाब से रांची में बीजेपी ने नियोजित तरीके से छात्रों का प्रदर्शन करा दिया, चलिए एक सेकंड के लिए बीजेपी बदला लेने के लिए कर रही है तो मान भी लिया, लेकिन है तो छात्री। सबसे बड़ी बात यह है, अरे बीबीपी के छात्र छात्र नहीं होते हैं क्या? सिर्फ एनएसयूआई के छात्र छात्र होंगे? ये कौन से मतलब है? एसएफआई के छात्र छात्र होंगे और एबीपी के छात्र छात्र नहीं होंगे? आप लोग रुक जाइए प्लीज, मेरे लिए सारे छात्र छात्र हैं। जो छात्र बनकर सड़क पर उतरे हैं वो छात्र हैं, जो पत्थर लेकर, जो हाथ में हथियार लेकर और लाठी लेकर उतरे हैं वो छात्र नहीं है मेरे लिए, वो गुंडे और बदमाश हो जाते हैं। छात्र है। रोहित जी मेरा सवाल यह है कि सीबीआई जांच की मांग, दूसरी बात लाठीचार्ज क्यों, तीसरी बात कि राहुल गांधी अगर दिल्ली में जा सकते हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, राहुल गांधी प्रयागराज में गूंज कर सकते हैं, तो छात्रों की ये गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी की कहानी है, बाकी कोई और कुछ नहीं लेना देना है? पॉलिटिकल माइलेज। रोहित जी झा जी देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती झारखंड में झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज विद्यार्थियों और नौजवानों को पुलिस से बर्बरता पूर्वक पिटवाया है, जिसके लिए झारखंड और देश का नौजवान और विद्यार्थी और जनजी हेमंत सोरेन को कभी माफ नहीं करेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, चुप रहो यार, चुप रहो, अरे चुप रहो, के शर्मा बकवास करते हो बेवकूफ कहीं के, चुप रहो राहुल गांधी के एजेंट, तुम्हारा नेता राहुल गांधी लोकसभा में आवाज उठाता है और रांची जाने में उसके मुंह में दही जम जाता है। राहुल गांधी चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, अखिलेश यादव चोर है, प्रियंका वाड्रा चोर है, तेजस्वी यादव चोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है। झारखंड जब वहां दही जम संपूर्ण विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी ये लोग झूठ बोलते हैं, इनको नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी प्रयागराज जाते हैं, अपने मरहूम दादा के कब्र पर नहीं जाते हैं।